सेलेक्टेड 15 से 20 बच्चे, टॉप रैंक बच्चे जो एक बैच में है, उन लोगों को हम क्लोज कैंपिंग करके 12 मंथ यूएसएमएल का अलग से क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पहली साल जो है स्कॉलरशिप ये बच्चों का 100% ट्यूशन फीस कवर करेगा और नीट के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। बाय सेकंड ईयर टू फिफ्थ ईयर भी उसका 100% ट्यूशन फीस कवर रहेगा और इसका बेसिस जो है उसका एक ये पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, एक उसका वाइवा एग्जाम होगा। अगर एकेडमिकली देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही है। क्योंकि अब्रॉड में जब बच्चे आते हैं तो समझते हैं मैं फ्री हूँ और वो बाहर मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं और उनको लगता है बस मैं घूमने के लिए आया हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह घूमते हैं, इसके वजह से एफएमजी पासिंग रेशियो भी कम है। हॉस्टल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूंगा। फुल फर्निश्ड है, एसी अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड सीटिंग सिस्टम है और पीसफुल जगह पे हॉस्टल लोकेटेड है। तो अपना जो मेस का चार्ज वो $1000 है और ट्यूशन फीस $2800 है। बाकी जो भी फीस था वहाँ पे सब यही है, बाकी कोई हिडन चार्ज नहीं है इसमें। भी आपको अच्छा लगा नोवेस्ट यूनिवर्सिटी में? पढ़ाई सब बच्चे ज्यादा पढ़ाई को बोलते हैं और मेन पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे झोपड़ी के अंदर हो चाहे महल के अंदर हो, मेन पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है इंडियन फैकल्टी है तो हमें लैंग्वेज की बैरियर नहीं आता। यूनिवर्सिटी की लोकेशन अच्छी है। को चूज करने के लिए मैं आपको 3 से 4 रीजन बता सकता हूँ। सबसे पहला रीजन क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट फ्रेंडली है, मतलब कि आप जितने में आप बीएचएमएस बीयूएमएस अगर इंडिया में प्राइवेट में कर रहे हो उतने में आप इंडिया से अब्रॉड में एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हो। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज हम बैठे हुए हैं अपने स्टूडेंट के साथ और डीन सर के साथ। तो हमारा ये जो साल है वो गुजर चुका है और सभी लोग का एग्ज़ाम हो चुके हैं यहाँ पर और सभी लोग पास हो चुके हैं और हम पूछना चाहेंगे कुछ एक्सपीरियंस जो बच्चों के यहाँ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे फील किया, पूरा साल कैसे गुजर गया। तो शुरुआत करना चाहेंगे अबू सर से। तो अबू सर आप बताएं कि आपको कैसा लगा जब आप यहाँ पहले दिन आए थे और आज ये आपका आखिरी दिन है, आप जा रहे हैं घर जा रहे हैं, तो उसका आप मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में, सारा थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए थोड़ा सा। सब कुछ बहुत बेटर था, स्टडी भी काफ़ी अच्छी है, मेस फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और डॉर्मेट्री भी काफ़ी अच्छी है। हर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ बहुत बेहतर रहा और धीरे धीरे और सब कुछ बेहतर हो रहा। तो आप क्या क्या सीखे, मतलब हॉस्पिटल में आप गए तो कुछ सीखे आप? रोटेशंस भी थी सब। तो आप जनरली की आप रिपोर्ट्स वगैरह देख समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्रैक्टिकल क्लास भी चली है, सर ने क्लास में सिखाया गया है कि कैसे रिपोर्ट्स देखनी है, सारी चीज़ें। एक्सरे वगैरह? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये जो ब्लड चेक करते हैं ये सब रिपोर्ट करना कर सकते हैं आप? जी। ये अभी नहीं सीखे आप ये? नहीं, सर ने सब कुछ सिखाया। अच्छा। तो हॉस्पिटल का आपका कितने दिन का विजिट रहा? 2 वीक्स का रोटेशन था सर। अच्छा। तो नोमान, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ बच्चों में जो बच्चे नए आने वाले हैं उनमें डाउट रहता है कि 6 साल तक हॉस्टल फ्री है नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, कॉन्फिडेंट भी उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको भी लगता है कि ऐसे 6 साल तक हॉस्टल फ्री कैसे हो सकता है, शायद मार्केटिंग कोई स्ट्रेटजी है या फिर 1 साल देंगे फिर बाद में 5 साल नहीं देंगे। तो क्या आपके साथ आप 1 साल हो गया कि आपसे कोई फीस मांग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे भी जैसे अभी नए बच्चों को भी डाउट होगा कि भाई क्यों हॉस्टल फ्री दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल फ्री कहीं नहीं होता है, तो उनको डाउट होता है और मुझे भी जेन्युइनली हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कोई डाउट नहीं लगा क्योंकि हॉस्टल फ्री है यहाँ पे। बाकी अपना जो मेस का चार्ज वो $1000 है और ट्यूशन फीस $2800 है। बाकी जो भी फीस था वहाँ पे सब यही है, बाकी कोई हिडन चार्ज नहीं है इसमें, कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ रहा, जो सर ने बताया था वही दिया। आपसे कोई फाइन के नाम पे कुछ लिया गया हो एक्स्ट्रा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी फाइन के कुछ नहीं, पैसे कुछ नहीं है ना आपसे? कुछ भी नहीं लगे। अच्छा। तो बच्चे यहाँ पे क्यों आए, मतलब एजुकेशन मैटर है या कम फीस है, क्या है, या फिर यूनिवर्सिटी की लोकेशन अच्छी है? को चूज करने के लिए मैं आपको 3 से 4 रीजन बता सकता हूँ। सबसे पहला रीजन क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट फ्रेंडली है, मतलब कि आप जितने में आप बीएचएमएस बीयूएमएस अगर इंडिया में आप प्राइवेट में कर रहे हो उतने में आप इंडिया से अब्रॉड में आके एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हो। अच्छा नुमान, एक बात समझिए, अगर किसी के पास पैसा है तो वो ना आए? नहीं, अगर पैसा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना आए, लेकिन ये भी है कि एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडियन फैकल्टी है तो हमें लैंग्वेज की बैरियर नहीं आता, क्योंकि हमें कितना भी इंग्लिश आ जाए कितने भी फ्लुएंटली फिर भी हम जो कि उतना अच्छे समझ नहीं पाते जितना हम अपने मदर टंग में समझते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स हमें उसमें भी समझा देते हैं। इंग्लिश में तो पढ़ाई होती है लेकिन अपने डाउट्स हम अलग पूछ भी सकते हैं क्लास के बाहर भी, मतलब टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं हिंदी में भी। और प्रेजेंटेशन को लेके क्या रहा, प्रेजेंटेशन से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? तो ये समझ लेते ट्रॉमा जैसा हर वीक में एक प्रेशर लगा रहता है कि भाई इस बार प्रेजेंटेशन देना, और हर बार ये रहता है कि मुझे इससे अच्छा देना है, मैं इस बार अगर खराब दूं तो इससे बेहतर अगली बार देना है। और वो इम्प्रूवमेंट सारे बच्चों में दिखा, हमारे अंदर भी दिखा और हम भी उसमें थोड़ा सा अपग्रेड किए। पहले नहीं था अच्छा उतना, कि धीरे धीरे होने लगा। मुझे लगता है अगर बच्चा थोड़ा इसमें बिजी रहता है एजुकेशन में, एकेडमिक में रहता है, तो कुछ ज्यादा इधर उधर बिगड़ने में चांस कम रहते हैं। हाँ, चांस कम रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि अब्रॉड में जब बच्चे आते हैं तो समझते हैं मैं फ्री हूँ और वो बाहर मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं और उनको लगता है बस मैं घूमने के लिए आया हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह घूमते हैं, इसके वजह से एफएमजी पासिंग रेशियो भी कम है। पढ़ाई ना हो, अगर आप पढ़ाई में ही बिजी रहोगे तो घूमने का टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ाई ना होने की वजह से ये अगर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, दूसरे अलग अलग जैसे न्यूज आती रहती है, यहाँ झगड़ा हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, तो ये चीजें होना भी कम हो जाती है। चांस प्रोबेबिलिटी जो होती है मैथमेटिकली बिजी रहते हो कम हो जाता है, तो आपका माइंड जरा डाइवर्ट नहीं होता इधर उधर चीजों में, ये चीज है।
बिल्कुल। तो वो महर कश्मीर से हैं। और तो महर आज जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कितने बजे फ्लाइट है आपकी? कल सुबह कल सुबह। सब आपका एग्जाम सब क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि अभी ना क्लियर होके जा रहे हैं यहाँ से? क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका सब इंटर्नशिप वगैरह सब होगी ना हॉस्पिटल हाँ, की? रोटेशन होगी। रोटेशन वगैरह। अच्छा अच्छा। तो बस आप ही बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा नवोदय स्टेट यूनिवर्सिटी में? पढ़ाई पढ़ाई सब बच्चे ज्यादातर पढ़ाई को बोलते हैं, और मेन पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो झोपड़ी के अंदर हो चाहे वो महल के अंदर हो, मेन पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम पढ़ाई मतलब एजुकेशन ही लेके जाएंगे यहाँ से। हाँ, क्योंकि मैंने देखता कि बहुत से यूनिवर्सिटी के जो अपना प्रचार करते हैं ना, वो ये बिल्डिंग है, ये वो एफएमजी क्लासेस आ रही हैं। सर वही बात है ना, वो एफएमजी क्लास आती क्या रहा है, मैटर वो करता है। हाँ, बिल्डिंग बाहर से बहुत खूबसूरत बना दे, अंदर कुछ भी ना हो तो कोई मैटर नहीं है ना। पढ़ाई ना हो तो उसका कोई नहीं निकलना, कोई मतलब नहीं है ना। बिल्डिंग छोटी हो मगर अंदर बहुत कुछ मिल रहा हो तो वो। तो आपको सांस आई इस साल पूरे साल? सांस नहीं आई। सांस नहीं आई पढ़ते हैं। तो सेकंड ईयर से भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, और हम लोग आपको ऐसे ही स्ट्रिक्टली पढ़ाएंगे आपको ना, तो वही अच्छा रहता है। उससे आप ना इधर उधर की फोकस रहते हैं ना बच्चे की स्टडीज की तरफ। हाँ, और फालतू मुझे लगता है आपने ढंग से शहर भी नहीं देखा किसी बच्चे ने। हमें तो हॉस्पिटल्स तक, क्योंकि आप लोग हॉस्पिटल में गए तो इंडेक्स कर रहे थे कुछ बच्चे, तो आज 1 साल हो गया बच्चों को इंडेक्स करना तक नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि बच्चे स्टडीज की तरफ इतना थे कि मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। प्रेजेंटेशन हर सैटरडे प्रेजेंटेशन, और हर सेमेस्टर के एंड में 2 वीक्स की हमारी हॉस्पिटल रोटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि इसी सेमेस्टर के बाद हुई, हमारे पिछले सेमेस्टर में भी हुई थी और इस सेमेस्टर में। तो ये बहुत अच्छा है कि ना मैं पढ़ाई में बिजी रहे, तो काफी गलत हरकतों में नहीं पड़े। गलत का मतलब, कहने का मतलब है बाहर जाना, बाहर आप जाएंगे, महंगा कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया, पैसे खर्च होगा घर वालों का, है ना, और फालतू चीजों में सब बिगड़ने की चीजें होती हैं बाहर जाओगे। और हम पढ़ने आए तो यहाँ पे कम से कम 6 साल पढ़ लें तो अच्छे से हो जाएगा ना बीबीए, फिर बाद में एफएमजी देना है वहाँ पे जाके। तो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? बड़े हैंडसम आदमी हो आप। थैंक यू। हाँ, तो आपको क्या अच्छा लगा यूनिवर्सिटी के अंदर? एकेडमिक पढ़ाई के अलावा पढ़ाई तो सभी को अच्छी लगती है। पढ़ाई के अलावा हॉस्टल फुल मैच नहीं लगा आपको? हाँ, मैच भी अच्छा है फॉर श्योर, बट हॉस्टल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूंगा। फुल फर्निश्ड है, एसी अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है, और पीसफुल जगह पे हॉस्टल लोकेटेड है, तो इंसान पढ़ाई इजीली कर पाता है शांति में। कोई ऐसे मैस क्रिएट नहीं है अराउंड। तो इतने कम पैसों में इतना सब कुछ मिल जाना, एक लॉटरी लग जाना जैसा है, वर्थ है। मैं ये कहता हूँ, अगर मेरा बच्चा हो या मैं हो, तो मतलब एक तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाती ना हमारी बातें, कि लोगों को लगता है कि भाई बाहर विदेश में है, क्योंकि लोग ढंग से नवोदय को जानते भी नहीं है, क्योंकि कम सीट्स हैं। कम सीट्स होने की वजह से ज्यादा कंसल्टेंट वगैरह काम नहीं करते हैं, सीट्स ही कम है तो पहले ही भर जाती हैं। तो ज्यादातर क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं वहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है। कोई ये नहीं चाहता कि किसी का बच्चा, गरीब का बच्चा या किसी अमीर का बच्चा सही जगह जाके पढ़ ले, एजुकेशन ले ले। नहीं, अगर मिडिल क्लास स्टूडेंट भी, अगर कोई रिच फैमिली से बिलोंग भी करता है, अगर एकेडमिकली देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही है। हाँ, बहुत से कंसल्टेंट मुझसे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सर कम बजट का है, इसलिए मतलब कम बजट की बात ही नहीं है, मेन ये है कि एजुकेशन सबसे मतलब मेन एजुकेशन है। बात करें बजट की नहीं, कम बजट तो करा गया है। यही अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होती तो कॉन्ट्रैक्टर इसी को 2800 फीस को 3500 में चलाता, और वही मैथ्स 1000 में कहीं है ही नहीं दुनिया, पूरी दुनिया में 1000 में नहीं है, 1200-1400 मैथ्स है ना। कोई हॉस्टल को क्या नाम है फ्री के बजाय यूनिवर्सिटी से फ्री मिला तो उसको $800-700 में चलाता कोई, तो यही महंगी हो जाती है ना। तो ये सस्ती महंगी के सभी एक ही रेट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ज्यादा सभी के फीस एक ही है यहाँ पे। लेकिन ये बात है कि क्या नाम है कौन चला, क्योंकि यहाँ पे टीचर है, सर है यहाँ पे, डीन सर है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर नहीं है यहाँ पे ना। तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। और सर के एजुकेशन बैकग्राउंड से उन्हें एकेडमिकली बच्चे चाहिए, है ना, उनके बच्चे पास आउट करे, एफएमजी पास करे, यूएसए एमएलए निकाले, बिजनेस नहीं करना है। तो यही एक मैसेज होना चाहिए कि ना कि बच्चे पढ़ने के लिए आए यहाँ पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एकेडमिक पे फोकस है, स्टडीज पे फोकस है ज्यादा। तो आशीष सर से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कुछ। आशीष सर, एक स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे नियर अबाउट 500 वाले भी हमारे पास अप्लाई किए हैं, तो उसका स्कॉलरशिप का थोड़ा सा ना वो बार बार पूछते हैं कि स्कॉलरशिप कैसी मिलेगी, किस बेस पे मिलेगी, तो क्राइटेरिया क्या होगा फर्स्ट ईयर में, और थोड़ा सेकंड ईयर के बारे में बता दीजिए स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच कि ये बच्चों के साथ इस बैठ के थोड़ा बात करने का मौका भी मिला आज। स्कॉलरशिप में आपको अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या है कि हम ओवरऑल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें हम 2 चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ है बच्चों का नीट स्कोर देखते हैं, और नीट स्कोर जिसका हाईएस्ट स्कोरर बच्चे हैं, वो हाईएस्ट स्कोरर बच्चे को हम अराउंड 10 to 20 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उन बच्चों का हम अलग से स्कॉलरशिप इंटरव्यू लेते हैं, जूम इंटरव्यू। तो उस जूम इंटरव्यू में वो 20 जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उसमें से जो हाई रैंक 5 बच्चे आएंगे,
हाई का जिसका परफॉर्मेंस हाईली रैंक परफॉर्मेंस होगा, वो 5 बच्चों को फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा। जी जी। और बाय सेकेंड ईयर हम क्या करते हैं कि बच्चों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, और लाइक वाइज आपको फॉर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फॉर फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम एक स्पेशल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करके रखते हैं। उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में से फिर वही सबसे पहले पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा बच्चों का, या ऐप बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये MCQs एग्ज़ाम होंगे। वो बच्चे, उसमें से हम टॉप 20 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम एक वाइवा एग्ज़ाम लेंगे वो 20 बच्चों का। तो वो 20 बच्चों में से जो अच्छा वाइवा जो परफॉर्म करेंगे, 5 बच्चों का फिर फॉर द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाइज हम स्कॉलरशिप देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमने अगर 1 साल बच्चों का स्कॉलरशिप दिया, अगर इसको कंटिन्यूसली 5 साल रखेंगे तो वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके नहीं भी पढ़ सकता है ना। तो अगर हम हर साल 1 साल का ये स्कॉलरशिप रख देंगे तो वो बच्चा हर साल पढ़ेगा, क्योंकि मेरा 1 ही साल का स्कॉलरशिप है, मुझे फिर नेक्स्ट ईयर भी स्कॉलरशिप चाहिए तो मुझे पढ़ना है, तो हमेशा कंपटीशन में रहेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और पहली साल जो है स्कॉलरशिप, ये बच्चों का 100% ट्यूशन फीस कवर करेगा, और नीट के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। बाय सेकेंड ईयर टू फिफ्थ ईयर भी उसका 100% ट्यूशन फीस कवर रहेगा, और इसका बेसिस जो है उसका एक ये पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, एक उसका वाइवा एग्जाम होगा, इसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। और दूसरा एक बहुत अच्छा बात जो मैं बताना चाहूँ, ये जो भी देख रहे हैं बच्चे या पेरेंट्स, बाय कमिंग ईयर हम क्या कर रहे हैं कि सेलेक्टेड 15 से 20 बच्चे, टॉप रैंक बच्चे जो एक बैच में है, उन लोगों को हम क्लोज कैंपिंग करके 12 मंथ USMLE का अलग से क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते हर बैच में से 15 से 20 बच्चे USMLE स्टेप 1 क्लियर करें, ये हमारा मकसद है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जो बच्चा पढ़ने चाहते हैं और जिन्हें अगर वो अच्छे हैं पढ़ने में, जिनका नीट में स्कोर अच्छा है, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ एक अच्छी एकेडमिक, एक एजुकेशन अच्छी मिलेगी यहाँ पे। तो बस शारिक से हम थोड़ा सा इसका खात्मा करना चाहते हैं, इस इंटरव्यू का, शाहरुख के साथ। शारिक, आप लखनऊ से हैं? जी सर। जी, थोड़ा सा आप बताएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, टोटल मिला के। अब घर कब जा रहे हैं आप? डेट क्या है? 28 को जा रहा हूँ मैं। 28 को जा रहे हैं, 28 में फ्लाइट है आपकी? 28 को फ्लाइट है। तो थोड़ा सा नीट में रिजल्ट थोड़ा सा अजीब आया इस बार जी, तो काफी, हाँ, अजीब सा आया, क्योंकि हाँ। तो आप कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो 500 हैं, जो 400 वाले, तो उनको क्या कहना चाहेंगे उनको आने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए? तो कैसी जगह, अगर आप उनको लखनऊ के बच्चों को आप इन्वाइट करना चाहेंगे तो क्या? जी, मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आपका 500 प्लस है तो आप बिल्कुल आए यहाँ पर, बिकॉज इसका एक प्लस पॉइंट है ना कि आपको इंडिया में तो सीट मिल नहीं रही है, ठीक है, गवर्नमेंट सीट इंडिया में मिल नहीं रही, तो आप यहाँ आ जाए। कम से कम एजुकेशन क्वालिटी के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छी है। और मैं भी तो जानता कुछ था नहीं यहाँ के बारे में इससे पहले, आशीष सर को बस जानता था, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, मैं जानता था कि बहुत अच्छे टीचर हैं एक्चुअली। तो सर तो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, और सर ने जैसे कहा कि अगर स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिल रही है, दूसरी चीज़ की अगर वो अच्छे हैं एकेडमिक्स में, तो USMLE की सर प्रिपरेशन भी फ्रॉम द सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देंगे, तो सर इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल आप आ जाओ, ऊपर से फीस भी काफ़ी कम है सर। यही कि देखो, एक तो सर यहाँ पे फीस कम है, स्कॉलरशिप का भी तो चांस है, हर साल निकालेगा तो वही चीज़ है। उसका तो फिर खाना और रहना ही उसका जा रहा है ना। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो एक सही जगह है कि उसको कोई एक बहाना मारे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एक सही जगह है, और एक पढ़ाई की जगह है। कभी आप यहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं। हाँ जी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब देखने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।